इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। शायद ही बलूचिस्तान का कोई शहर हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो। हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें पता था कि ये इन यूनिसॉन दे आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही। अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे। फौजदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदार को कटहरे में लाने का अज़म। DGISPR का कहना है कि भारत के हुक्म पर फितनल हिंदुस्तानी फौजदार में बच्चों की शहादतों में मुलविस है। हमारे पास इतलात थी कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को फॉल करेगा। फितनल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगा। अब 6 मई और 10 मई के दौरान फितनल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। चीनी बाशिंदों पर 10 मई के दौरान फितनल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। चीनी बाशिंदों पर हमले पर भारत ने ही करवाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशंस कर रही हैं। भारतीय मीडिया ने बुज़दिलों की तरह फौजदार वाक़े पर जश्न मनाया। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हुई। DGISPR ने मजीद कहा कि बलूच हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा हैं। दहशतगर्दों को मालूम है कि वो बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकते। बलूचिस्तान से ज़्यादा बलोच दीगर शहरों में रहते हैं। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं। वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर टेकिंग देम ऑन। हमारा एक ताल्लुक है सिखों के साथ, हम तो उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत करते हैं। उससे मैंने कहा था जब हमला करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं, हम हमला करेंगे तो आपको खुद ही आवाज आ जाएगी। हम किसी की मजहबी मुकद्दस मकामात पे क्यों हमला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आए रिजल्ट देख लिया, दोबारा शौक करना है दोबारा आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑन दिस। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सके। भारत ने जारहियत करके देख ली है, दोबारा शौक है तो हम भी तैयार हैं। पानी से मुतालिक वज़ीर आज़म के हुक्म की मुकम्मल तकमील होगी। कोई पागल ही पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत बताए कि किन सबूतों की बिना पर पाकिस्तान में मकामात को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन का मुकाला कर दिया। मसला कश्मीर में चीन भी एक फरीक है। अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। दहशतगर्दों की पनागाहें बनने दी हैं, ना ही अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का आरेआला बने। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और खून का रिश्ता भी भारतीय हकीकत नहीं बदल सकता। पाक अफगान अमूर पर वजारत खारजा बेहतरीन काम कर रही है। सिखों से हमारा गहरा ताल्लुक है। भारत ने अमृतसर से मिसाइल फायर किए। ननकाना साहब पर हमले के लिए ड्रोन्स भेजे गए। भारत में मायूसी की लहर है, इसीलिए गोदी मीडिया चीख रहा है। Publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism. Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने फितनल हिंदुस्तान की 20 साल की स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी का रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश कर दिया। बताया कि 2009 में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। दहशतगर्द भारतीय हिदायत पर औरतों और बच्चों पर हमले करते हैं। नौशकी में 12 मजदूरों को शहीद किया गया। कीच में 2 दहशतगर्दों ने 2 मजदूर शहीद किए। हरनाई में 10 अफराद IDE धमाके से शहीद हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले में मासूम शहरी दहशतगर्दों का निशाना बने। लसबेला में 3 हुज्जाम शहीद कर दिए गए। खजदार में 6 मासूम फूलों को शहीद किया। 51 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी का कहना है कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। स्कूल बस पर हमला फितनल हिंदुस्तान ने भारत इंटेलिजेंस रॉ की सरपरस्ती में किया। भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में कार्रवाइयों का हुक्म दिया। फितनल हिंदुस्तान अब सॉफ्ट टारगेट पर हमले कर रहे हैं।
पाक भारत जंग पर हुकूमती मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारहीत के खिलाफ मौसर सफारतकारी पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है वफ़द पाकिस्तान का बयानिया भरपूर अंदाज में पेश करेगा। मुलाकात में इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह और तारिक फातमी की शिरकत। पीपल्स पार्टी वफ़द में सेनेटर शहरी रहमान, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हिना रबानी खर भी शामिल थीं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेंगे। तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान भी जाएंगे। शहबाज शरीफ भारतीय क़यादत के बयानात और इल्ज़ामात दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। 35 दिन पहले मैं आप सबके साथ यहाँ पर हाज़िर हुआ था। 35 दिनों बाद ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। और मोहसिन नकवी साहब, आपको बहुत मुबारक हो। एक ऐसा मंसूबा जो कि तकरीबन 8-9 किलोमीटर पर मुहित है ऑल टोल्ड, उसको 35 दिनों में मुकम्मल करना ये कोई आसान काम नहीं था। 10 मई को पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी के साथ भारत को शिकस्त फाश दी। पूरी कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक की शानदार तारीख को दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत से जंग में फतह पर फिर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब में कहा कि मनसूबा 35 दिन में मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये मनसूबा सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे मुल्क की आवाम के लिए है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। मनसूबों की जल्द तकमील का मकसद आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुका, ताहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़राए ख़ारिजा का तमाम शोबों में दो तरफ़ा शराकत दारी को फ़रोग़ देने का अज़म। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिशें हैं। झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ बयानात से ख़ित्ते के अमन को ख़तरा। आलमी बरादरी भारत के जंगी बयानियों और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल करेगा। हम भारत को सिंध आसमाइते में एक तरफा तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अली जफ़र बोले कि भारत ने हमेशा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को ज़ेर असर रखना चाहता है। पानी से छेड़छाड़ ज़िंदगी पर हमले के मुतरादिफ है। भारत मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी का रुख नहीं मोड़ सकता। पानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हमने पानी का मसला हल नहीं किया तो हम प्यास से मर जाएंगे। पाकिस्तान भारत से पानी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भारत आलमी कानून नहीं मानता तो इसके पानी के ज़खायर पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि अली जफ़र ने बड़े अहसन तरीके से पानी के मसले को बयान किया। कानूनी और सियासी निकात पर सारा केस बयान करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ।